नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां 127 वर्षों से होती आ रही रामलीला का शिव बारात के साथ हुआ आगाज। साथ ही बात होगी भदोही की, जहां डीएम विशाल सिंह बोले, गौशाला में घोटाला करने वाले दोषी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। और बताएंगे गोंडा में कैसे डीएम के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। ऐसी तमाम खबरों पे होगी विस्तार से चर्चा। खबर औरैया से, जो अरवा कटरा से मामला सामने आया। 127 वर्षों से होती आ रही रामलीला की शिव बारात के साथ आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि रामलीला का आयोजन हर वर्ष होता है और इस वर्ष भी आदर्श रामलीला समिति के द्वारा विशाल रामलीला का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें कई जिले और महानगरों के कलाकार आए हुए हैं। उनके द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। शिव बारात में बड़ी संख्या में ग्रामवासी और रामलीला समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? पदम नारायण तिवारी। आज यहाँ अरवा कटरा में एक जो रामलीला का शिव बारात निकालेगी, कहाँ से कहाँ तक निकालेगी, क्या होता है परंपरा? ये 128 वर्षीय रामलीला है और इसका आयोजन श्री आदर्श रामलीला समिति के द्वारा होता है। रामलीला प्रांगण से बारात भगवान शंकर की शुरू हुई, अरवा पछेला होती हुई अरवा मार्केट से थाना अरवा कटरा गई। थाना अरवा कटरा में थाना अध्यक्ष के द्वारा भगवान शंकर का स्वागत किया गया। उसके बाद लौटकर रामलीला प्रांगण में आई। जहाँ जहाँ मार्केट में गई, सभी लोगों ने पुष्प वर्षा की और बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया। कल 2 अक्टूबर से रामलीला शुरू है और ये 13 अक्टूबर तक चलेगी। बहुत ही धूमधाम के साथ रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। भगवान शंकर के साथ 9 झांकियाँ थीं। भगवान गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी जी, काली जी, अन्य झांकियाँ थीं। और इस चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग रामलीला देखने आएँ और बहुत ही उत्साह के साथ रामलीला देखें। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जब विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपरिस में स्थापित वृहद गौ संरक्षण केंद्र में व्यापक पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार का मामला मंगलवार को जिलाधिकारी विशाल सिंह के दरबार में पहुंच गया। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीएम, सीडीओ और सीवीओ को गौशाला से संबंधित जांच रिपोर्ट में तलब किया। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी। पत्रकार प्लस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक के नेतृत्व में लगभग 5 दर्जन पत्रकार मंगलवार की दोपहर भदोही जिला मुख्यालय पर पहुंचे और जिलाधिकारी विशाल सिंह से मुलाकात कर उन्हें आशा का पत्रक सौंपा। भदोही विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपरिस स्थित वृहद गौ संरक्षण केंद्र के संचालक ग्राम प्रधान हृदय नारायण सरोज और ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद बिंद की मिलीभगत से लगभग 3 वर्ष में करोड़ों रुपए की घपलेबाजी की गई है। इस मामले की पुष्टि जिलाधिकारी विशाल सिंह के निर्देश पर सीवीओ डीपी सिंह द्वारा जांच से हुई है। मैं दैनिक परफेक्ट मिशन का कार्यकारी संपादक होने के साथ पत्रकार प्रेस क्लब का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज भदोही जिला मुख्यालय पर पहुंच करके 50 पत्रकारों ने जिलाधिकारी श्री विशाल सिंह जी को इस आशय का पत्रक सौंपा है कि भदोही जिले के पिपरिस गांव में स्थापित बृहद गौ संरक्षण केंद्र है, जिसमें अब तक व्यापक पैमाने पर करोड़ों रुपए के घोटाले हो चुके हैं। और यह घोटाला कोई और नहीं बल्कि गौशाला संचालक प्रधान हृदय नारायण सरोज, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप बिंद द्वारा किया जा रहा है। शिकायत तो यहाँ तक मिली है कि जिले के एक उच्च स्तरीय अधिकारी के पास भी कमीशन का पैसा जाता है, जिसके वजह से बार बार शिकायतकर्ता गांव के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, परंतु आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ी बात तो यह है कि इसमें चीफ वेटनरी अफसर डीपी सिंह द्वारा जांच की गई। जांच में व्यापक पैमाने पर घोटाला भी पाए गए, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि फाइल मुख्य विकास अधिकारी श्री शिवाकांत द्विवेदी के पास जाकर
स्थगित हो गई है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां थाना क्षेत्र ऊंच के कस्तूरीपुर गांव और कोयरोना के बनकट गांवों में बीते एक माह पूर्व जंगली जानवरों द्वारा कई घटनाएं घटित हुई थी। वहीं एक बार फिर से जंगली जानवरों द्वारा भदोही जिले में अलग अलग इलाकों में हो रही हमले की घटनाओं से दहशत का माहौल कायम है। मिली जानकारी के मुताबिक औराई थाना क्षेत्र के जाठी गांव में बीती रात जंगली जानवरों से आतंकी हमले से कई पशु बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं सूर्यावा थाना क्षेत्र के अरबना गांव में बीती रात मां के साथ सो रही 5 माह की मासूम को एक जंगली जानवर उठा ले गया। सुबह उसका शव बस्ती से दूर छत विछत हालत में मिला। औराई थाना क्षेत्र के जाठी ग्राम के गुस्साए ग्रामीणों ने काफी खोजबीन से मिले जंगल जानवर को लाठियों से पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए जंगली जानवर को लेकर रवाना हो गई। वहीं सूर्यावा के अरबना में गांव के मासूम बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 1 अक्टूबर को सुबह थाना सूर्यावा पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम अबरनापुरे में देर रात में एक 5 माह की बच्ची जो अपनी मां के साथ चारपाई पर झोपड़ी में सो रही थी, उसे एक अज्ञात जानवर के द्वारा खींचकर ले जाकर कुछ दूरी पर गंभीर अवस्था में छोड़ दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग को सूचित करते हुए इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां डीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ओवर रेटिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। सर्किल 4 चचरी मांझा देशी शराब की दुकान का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां 75 वाली शराब 80 में बेची जा रही है। ओवर रेटिंग का चचरी मांझा की देशी शराब की दुकान पर कोई असर नहीं दिख रहा है। आखिरकार आबकारी विभाग और डीएम के इतने सख्त आदेश के बाद भी इतने ज्यादा मूल्य पर शराब क्यों बेची जा रही है, ये बड़ा सवाल है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां देवी पाटन मंडल अध्यक्ष 8 मंडल और 28 जनपदों के सतत विकास के लिए जिला पंचायत सभागार में पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक हुई। वहीं पूर्वांचल विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक में पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्यगणों ने मंडल के विभागवार मंडलीय अधिकारियों से उनके विभाग से संबंधित गहन समीक्षा की। बैठक पूर्वांचल क्षेत्र के समग्र विकास पर मंथन हुआ। क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के अवरोधक तत्वों पर भी विस्तार से चर्चा करने के साथ इन समस्याओं के निराकरण के उपायों पर भी बल दिया गया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।